से बढ़िया जगह कोई नहीं है। अभी हम लोग हैं नीलकंठ में, सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है। जो लोग नीलकंठ आना चाहते हैं, मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, गाड़ियों में मत आओ, गाड़ी नीचे खड़ी करो, स्कूटी लो या बाइक लो और धीरे धीरे एंजॉय करते आओ। जो मज़ा उसमें है ना, वो मज़ा कहीं नहीं है। उस चीज़ को करो एंड यूल बी लाइक वेरी हैप्पी। थैंक मी लेटर। मंदिरों का जो रास्ता है वो हरे भरे पहाड़ियों नदियों से घिरा हुआ है और इसकी खूबसूरती को बताने के लिए ना शब्द जो है वो ढूंढने पड़ सकते हैं आप लोगों को। आपको ऐसा फील होगा कि आप ना एक अलग ही दुनिया में आ गए हो, क्योंकि यहाँ पे ना तो दिल्ली का पोल्यूशन मिलता है, ना गुड़गांव का ट्रैफिक जैम और ना ही मुंबई की धक्का मुक्की। नीलकंठ मंदिर जो है ना हिंदुओं के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। भगवान शिव के जो चाहने वाले हैं ना, वो खाली हिंदुस्तान से नहीं, दुनिया के कोने कोने से आते हैं इस मंदिर में उनके दर्शन करने के लिए। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि उसमें बहुत सारे फॉरेनर्स भी हैं। ये जो मंदिर है ये ऑलमोस्ट 3500 फीट की ऊंचाई पे ना पौड़ी गढ़वाल जिले के मणिकुट पर्वत पर मधुमती और पंकजा नदी के संगम पर स्थित है। नीलकंठ मंदिर भारत में स्थित हिंदू धर्म के सबसे प्रसिद्ध, सबसे फेमस मंदिरों में से एक है। अच्छा, कई श्रद्धालु क्या करते हैं यहाँ पहुँचने के लिए? ट्रैक करते हैं, जो खूबसूरत है लेकिन डिफ़िकल्ट भी है। ऑलमोस्ट 4 घंटे लगते हैं। लेकिन सबसे अच्छा रोड से आना ही है, क्योंकि ट्रैकिंग की जो थकावट है ना, वो कहीं ना कहीं आपके मंदिर के जो एक्सपीरियंस को ना शायद थोड़ा सा फीका कर दे। समुद्र मंथन हुआ था ना देवताओं और राक्षसों के बीच में, उसमें जो विष निकला था उसको ग्रहण किया था। अब हिंदू मान्यता के हिसाब से देखें तो माता सती, जो उनकी माता पार्वती, ये भगवान शिव का जो कंठ है ना, गला, उसको अपनी हथेली से दबाया ताकि जो विष है ना, वो जो जहर है वो उनके गले के नीचे ना उतरे। उससे हुआ क्या कि उनका गला जो है ना बिल्कुल नीला पड़ गया, और इसी वजह से भगवान शिव को भगवान नीलकंठ भी कहा जाता है। समुद्र मंथन में जब भगवान ने विष को ग्रहण किया ना, तो उसकी गर्मी से ना बेचैन हो गए थे वो। तो शांति पाने के लिए ना वो हिमालय की तरफ चल पड़े और वह मणिकुट पर्वत पर पंकजा और मधुमती नदी की शीतलता को देखते हुए ना नदियों के संगम पर एक पेड़ के नीचे बैठ गए थे, जहां वो समाधि में लीन हो गए और वर्षों तक समाधि करते रहे। और हमें मिला एक पवित्र स्थल नीलकंठ। ये वही पवित्र स्थान है जहाँ पे लोगों को जाना चाहिए, जहाँ लोग जाते हैं। हर साल कावड़ी लाखों हजारों की संख्या में वहां जाते हैं कावड़ उठाने के लिए। मंदिर के मेन गेट पे ना नीलकंठ महादेव मंदिर की नक्काशी बहुत ही सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है। जब आप देखेंगे तो आप हैरान होंगे। इस वीडियो में आप देख सकते हैं मंदिर पर समुद्र मंथन के दृश्य को दिखाया गया है, और जो गर्भगृह की एंट्री है ना, उस पर एक विशाल नक्काशी में भगवान शिव को विष पीते हुए भी दिखाया गया है। इस मंदिर के दर्शन करने के लिए सावन महीने में हर साल लाखों शिव भक्त कांवड़ में गंगा जल लेकर जल अभिषेक के लिए पहुंचते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, लोगों की मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन नीलकंठ महादेव के दर्शन करने से मोक्ष मिलता है, मतलब स्वर्ग आपको मिलता है। जब हम मंदिर के अंदर एंटर होते हैं तो मंदिर के अंदर एक शिवलिंग स्थापित है, जिसे भक्तों द्वारा पूजा जाता है। मंदिर में एक पवित्र पीपल का पेड़ भी लगा हुआ है, जिसके बारे में ये माना जाता है कि अगर कोई पवित्र पीपल के पेड़ के तने के चारों ओर एक धागा बांधता है ना, तो उसे सच्चे दिल से और प्रार्थना करता है तो उसकी मनोकामनाएं जो हैं वो जरूर पूरी होती है। अगर आप लोग नीलकंठ महादेव मंदिर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अच्छी बात यह है कि मंदिर जो है पूरे साल खुला रहता है। लेकिन अगर आप अपनी यात्रा को खास बनाना चाहते हैं तो शिवरात्रि में जाएं, और ऐसे उत्सव का हिस्सा बन सकते हैं आप जो आपको एक डिवाइन एक्सपीरियंस देगा। आई मीन इमेजिन इन नज़ारों का लुत्फ उठाते हुए और एंजॉय करो यार। मतलब जस्ट इमेजिन, जनवरी का महीना है, सर्दी पड़ी हुई है, ठंडी हवा चल रही है और जन्नत के बीच में से निकलते हुए हम दूसरी जन्नत में जा रहे हैं, ऋषिकेश। और क्या चाहिए यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। लोग आई डोंट नो करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, अच्छी बात है, कर रहे हैं, बढ़िया है। मुझे लगता है वो लोग
थोड़े से सेटिस्फाइड हो जाते हैं ना, उनका सेटिस्फेक्शन लेवल उतना बड़ा नहीं है। उन लोगों को अब क्या करना चाहिए कि भाई सेट हो जाए लाइफ में, और कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं बचा ज़िंदगी में भाई, ये निकल जाएंगी टाइम। जिस दिन साले घुटने बैठ गए ना, फिर पैसा लेके कहाँ घूमोगे? फिर चार धाम यात्रा करने के लिए भी आपको 4 लोग चाहिए जो कंधे पे लेके जाते हैं। कई लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज से। क्यों? लोगों को समझ आ गया कि यार घर बैठ के मतलब ऑनलाइन भी इतना पैसा कमाया जा सकता है। करोड़पति ना बनो लेकिन अपना खर्चा निकाल सकते हो। तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन अपना जितना जल्दी है जो है सेटअप शुरू करो, और उसके बाद फिर निकलो और घूमो मेरे भाई। इसे कहती है ज़िंदगी, ठीक है? मुझे नहीं पता ये स्टोरी कितनी रियल है कितनी नहीं है, पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई होगी। कहते जब स्टीव जॉब्स बेचारा जब मरा है, जब उसकी डेथ हुई है, वो आई गेस कैंसर से पीड़ित था वो, तो पता नहीं उसने किसी कॉन्वर्सेशन के दौरान ये बात को एक्सेप्ट किया था कि आज क्या है, मैंने एप्पल को खड़ा कर दिया, लेकिन मेरे पास ज़िंदगी में मैं अकेला हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं। मुझे लगता है कि टाइम है आगे बढ़ने का, बढ़ो, करो ज़िंदगी में कुछ यार।